अच्छा, तो मैं बात कर रहा था सीरियलाइज नेम की। तो सीरियलाइज नेम का मतलब क्या है कि जो आपका ये एपीआई में जो आपकी की आ रही है ना नेम, यही आपने नेम NAME यही स्पेलिंग आपने यूज़ करनी है अपनी मॉडल क्लास के अंदर। किसके अंदर? अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, कोई और ना यहाँ पर वेरिएबल यूज़ नाम यूज़ कर लेते हैं, स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं, लेकिन आपको सीरियलाइज नेम वही रखना पड़ेगा, वरना वो डाटा आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारी दो बातें क्लियर हो गई। एक तो आपको पता चल गया मॉडल क्लास, एक उस पहले भी आपको अंदाजा था, दूसरा आपको एपीआई इंटरफेस का पता चल गया। क्लियर? क्लियर क्लास? आगे हमारे पास आ रहा है टॉपिक, इसके अंदर ही पॉइंट आ रहा है तीसरा चौथा, रेट्रोफिट क्लाइंट या सिंगलटन क्लास। क्या मैं बता रहा था? सिंगलटन क्लास क्या होती है? सिंगलटन क्लास का मतलब ये होता है कि सिंगलटन असल में वर्ड क्या है ये, यानी कि एक दफ़ा। अब आपको पता है कि जब हम कॉल कर रहे हैं, अब हम जावा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको पता है जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको दोबारा से क्या मिलती है? दोबारा से उसको क्या मिलती है? मेमोरी। क्या मिलती है? जब मेमोरी मिलेगी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप शादी पे खाना खाने गए या किसी दोस्त के घर खाना खाने गए, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके पास प्लेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हम बार बार इतनी ज़्यादा 100 बंदा है, 100 प्लेट्स यूज़ करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम 10 प्लेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कमरे में जगह है वो भी कितने लोगों को बैठाने की है? 10 बंदों को बैठाने की। कितने लोगों को बैठाने की जगह है? क्योंकि हमारी स्क्रीन का भी साइज लिमिटेड होता है ना। ये थोड़ी होता है कि पूरी डाटाबेस का डाटा हमारी स्क्रीन पे शो तो नहीं होता ना। तो उस बंदे को कहते हैं यार 10 बंदों ने ही बैठ के खाना खाना, जो बड़ी हद 15 प्लेटें यूज़ कर लो। जब 15 लोग खाना खा लें तो उन्हीं प्लेटों को धो और अगले 15 बंदों को भी वही प्लेटें दे दो। बात समझ आ गई? इससे अगर 1500 बंदे भी खाना खा लेंगे तो उनकी वो 15 प्लेट खत्म नहीं होंगी ना। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला ये है कि आप जितने लोग खाना खाएं हर बंदे के लिए न्यू प्लेट यूज़ करें। हर बंदे के लिए अगर 1000 बंदे ने खाना खाया तो फिर कितनी प्लेट्स जमा हो जाएंगी उनके पास? 1000 प्लेट्स। जिसको फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एरिया, वो सिचुएशन उनकी क्रैश होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बर्तन समेटना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेमोरी एरर आ जाएगा। बिल्कुल सेम जब हम रेट्रोफिट की हिट करते हैं तो हर दफ़ा ये नया ऑब्जेक्ट ना बनाए, हर दफ़ा ये, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने ऑब्जेक्ट मेमोरी में सेव होते जाएंगे, उतने ऑब्जेक्ट मेमोरी में। उस सिचुएशन से बचने के लिए तो फिर हम क्या करते हैं, सिंगलटन पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर का एक पैटर्न है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अगर पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले से, तो दोबारा वो नहीं बनाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर? और अगर पहले से नहीं बना हुआ तो दोबारा बनाएगा। ये देखो सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पर इस लाइन में उसने रेट्रोफिट क्लाइंट का इंस्टेंस क्या रखा है, क्या रखा है? नल। क्या उसको वैल्यू दिया है? इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या उसने कर दिया, उसको नल कर दिया। क्लियर? आगे उसने क्या किया है, जिस क्लास में उसकी एपीआई कॉल हो रही थी उस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया। ओके। उसके बाद नीचे जाके उसने एक रेट्रोफिट क्लाइंट का कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया? रेट्रोफिट क्लाइंट का। क्लियर? उसके बाद नीचे जाके उसने रेट्रोफिट का, जो रेट्रोफिट लाइब्रेरी थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये देखिए, ठीक है। रेट्रोफिट इज इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर और डॉट बेस यूआरएल। बेस यूआरएल बच्चे ये वही था यूआरएल जो इधर उसने ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पर जो आपका बेसिक यूआरएल था, ये वाला। बात समझ आ रही? जहाँ से आपका डाटा आना है। इसका जो लास्ट पैरामीटर होता है जैसा मार्वल है, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बेस यूआरएल सेम रहता है। बेस यूआरएल का मतलब है आपके सर्वर का एड्रेस। ओके। मैंने आपको बताया ये कुछ कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए। वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस भी यही है ताकि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिपीट कर लें। फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझे दोबारा करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन आ सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिन्होंने पहली दफ़ा नहीं पता हुआ। क्लियर? समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, रेट्रोफिट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, जैसा अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर करते थे, याद है ना। आगे उसके अंदर फंक्शन था बेस यूआरएल, इसके अंदर उसने एपीआई डॉट बेस यूआरएल दे दिया जो ऊपर पड़ा हुआ है। एपीआई का मतलब है उस इंटरफेस का नाम जो ऊपर पड़ा हुआ है, डॉट बेस यूआरएल। क्लियर? आगे उसने किया ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। कन्वर्टर फैक्ट्री का मतलब है कि जब ये डाटा को हिट करेगा ना, डाटा इसके पास आएगा इस फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा?
ये खुद ही कन्वर्ट करेगा उसको मॉडल की फॉर्म में रिसीव करवाने के लिए। ओके, ये ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री ने काम किया। उसके बाद डॉट बिल्ड, तो हमारे पास रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है एम ए पी आई, माई ए पी आई, जो इसने ऊपर रेफरेंस वेरिएबल बनाया था ए पी आई क्लास का। यहाँ उसने कहा रेट्रोफिट डॉट क्रिएट और ए पी आई डॉट क्लास। रेट्रोफिट का उसने रेफरेंस इंटरफेस भी जो था वो भी उसने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। ओके, मैंने आपको पहले फिर बता देता हूँ, ये कोड अगर नहीं भी समझा था इसको आप एज इट इज यूज करेंगे, ये वर्क करता जाएगा। ठीक है, हम इसको हर प्रोजेक्ट में एज इट इज इस्तेमाल करते रहते हैं। अगला फंक्शन इसमें आ रहा है रेट्रोफिट सिंक्रोनाइज गेट इंस्टेंस। ये वो फंक्शन है जो मैंने आपको बात की ना कि अगर पहले से प्लेट भरी हुई है तो नई प्लेट ना निकालो। ठीक है, ये देखो ये इफ क्या लगी हुई है, इफ इंस्टेंट इज डबल इज इक्वल टू नल। ऊपर से कहा था ना नल, अगर पहले से रेट्रोफिट क्लाइंट्स का इंस्टेंस क्या है, नल है, तो क्या कर लो, नया बना दो। क्या कर लो, वरना क्या करो, जो पहले का पड़ा हुआ है उसी को रिटर्न कर दो। बात समझ आ गई। इस फंक्शन का काम ये है, और इस फंक्शन का नाम क्या है, गेट इंस्टेंस। क्या नाम है इसके लिए? जावा का सिंक्रोनाइज का कीवर्ड आता है, इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सिंक्रोनाइज क्या काम करता है। बस आप अभी के लिए इतना समझ लें कि ये उसको अटैच रखता है। ओके, लास्ट में एक फंक्शन है गेट माई एपीआई, और इसके अंदर वो जो एपीआई का रिटर्न कर रहे हैं। एपीआई क्या है असल में, जो उसने ऊपर इंटरफेस क्लास नहीं बनाई थी, इंटरफेस सॉरी क्लास है, इंटरफेस ही जो बनाया था। बात समझ आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। सिंगलटन क्लास दोबारा से सुन लें क्या होती है, ताकि हमें बार बार किसी रेट्रोफिट का बार बार हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। और अगर हम बार बार बनाएंगे तो मेमोरी में इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारा मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा, क्रैश होना शुरू हो जाएगा। रीज़न पता चल गया इसका? अच्छा, ये कोड अब आपके पास वो आ रहा है जो आपने पूरे प्रोजेक्ट में जगह जगह पर रिकॉल करना है जब आपको डाटा चाहिए। ये वो कोड है जो आपने ऑन क्लिक पे लगाना है, रजिस्टर पे लगाना है, लॉगिन पे लगाना है, गेट डाटा पे लगाना है। ये वो कोड आ गया। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है जी? सबसे पहले उसने कहा कॉल लिस्ट हीरो। इसका मतलब आपके पास कौन सी लिस्ट आ जाएगी, जो आपके हीरो होंगे या आपका जो मॉडल होगा। हीरो का मतलब वो मॉडल था बात जो ऊपर गुजरा है। ठीक है, लिस्ट का मतलब अरे लिस्ट आ रही है कंप्लीट। क्लियर। कॉल का मतलब ये भी हमारे पास रेट्रोफिट की क्लास है। रेट्रोफिट क्लाइंट ये वो सिंगलटन क्लास है जहाँ सिंगलटन बना हुआ था। डॉट गेट इंस्टेंस, उसका इंस्टेंस गेट किया। अगर पहले बना हुआ है तो नया नहीं बनाएगा, वरना नया बना देगा। डॉट गेट माई एपीआई, एपीआई रेफरेंस का क्लास को कॉल किया। और डॉट गेट हीरोज, ये हीरोज कहाँ से आए, गेट हीरोज, ये गेट हीरो हमारे पास है। ये क्लियर। गेट हीरो हमारे पास क्या आ गया, गेट हीरो हमारे पास क्या आ गया, क्लियर हो गया। इसको हमने कॉल किया तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट उठा के ले आएगा जो ये डाटा उठा के लेके आया। बात समझ लगी? इसमें अगर आप इसका कोड देखें, इसका भी यूआरएल वही है ना, demos/marvel। क्लियर क्लास। तो उसका भी हमारे पास क्या कोड आएगा, इसकी भी आउटपुट में हमारे पास ये यही उठा के लेके आएगा। क्लियर, गॉट इट। अच्छा क्लास, आगे चलते हैं। ये कॉल करेगा, कॉल करने के बाद इसने इस कॉल के वेरिएबल के अंदर वो सारी पावर आ गई है, वो हीरोज आ गए। ओके, इसको अब ये करेगा इन क्यू। क्या करेगा, इन क्यू का मतलब इसको लोडिंग पे लगाएगा, इसको हिट लिस्ट में लगाएगा कि भाई तुम्हारा ये बुलेट तैयार होगी, अब तुमने फायर होना है। क्या होना है, इन क्यू से जब ये फायर होगा तो इसके अंदर दो फंक्शन पैदा होंगे। कितने फंक्शन, एक होगा ऑन रिस्पॉन्स और एक होगा ऑन फेलवर। अगर एपीआई का डाटा आता है तो ऑन रिस्पॉन्स पर डाटा आ जाएगा, और अगर फेल होता है तो ऑन फेलवर में फेलवर हो जाएगा। क्लियर। बहुत डिटेल में चला, सारा कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो में आराम से हर चीज़ फिर बता दी है। आप इसको रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, जहां आपको ना समझ आए या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मेरे साथ हैं, चलो करें अप्लाई क्लास। ये मैं अपने